अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर आपका 27, क्लास 10 सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 और 25। ये जो सैंपल पेपर है ना सीबीएसई का है, और यहाँ पर सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 ये है, और इसका स्टैंडर्ड है सेक्शन, इसका सेक्शन सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 27, रीड द क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80। दो नंबर हैं उनका सम कितना है 80। लेट द फर्स्ट नंबर को हम क्या ले लें, फर्स्ट नंबर को x ले लें। देयरफॉर सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, उसमें से कम कर दो, 18 में से x कम कर दो, 18 माइनस x आएगा। अब इनका सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल का सम, एक है 1/x, दूसरा है 1/18 माइनस x। इनका सम दिया है 9/40। अब नंबर्स निकालने हैं, तो देखिए आप नंबर्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनका एलसीएम दोनों डिफरेंट हैं, तो x आएगा 18 माइनस x आएगा। ये एलसीएम दोनों अलग अलग नंबर हैं तो प्रोडक्ट होगा। इस एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे तो 18 माइनस x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस x ही आएगा। 18 माइनस x कट जाएगा, एलसीएम को डिवाइड करेंगे, x आएगा, x का 1 से x आ जाएगा 9/40। अब ये x से x कट गया, तो अब आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, 18 ऊपर आएगा और इसका मल्टीप्लाई करो x का 18 से, तो 18x आएगा माइनस x स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल दिया। अब आपका यहाँ पर कितना 9/40। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 9, यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर आपका पहले से लिखो 18 इंटू 40 इज इक्वल टू 9 इंटू 80x माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन हल्की हो जाए इसलिए आप 9 से कट कर दो, 9 नीचे आएगा, 9 2 जा 18, अब 2 4 जा 80 माइनस 18 इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 18x इधर आ गया, तो माइनस का और प्लस का 80। अब दो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, एक तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो या डिस्क्रिमिनेंट डी लगा दो। तो सम यहाँ पर कितना चाहिए आपको -18, प्रोडक्ट कितना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 इंटू 80, तो कितना आ गया 80 आ गया। तो इसके डायरेक्टली फैक्टर्स बन रहे हैं, सम नेगेटिव, तो x माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 सिंपल तरीके से ही बन गए। -10 और -8 कितना हो जाएगा, -10 -8 -80, ये तो सम आ गया आपका। प्रोडक्ट कितना होगा इनका, प्रोडक्ट माइनस माइनस का प्लस 80, ये प्रोडक्ट आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन लो, तो x -10, यहाँ से -8 कॉमन आएगा, क्यों, आगे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे 8, तो यहाँ x, और जब माइनस बाहर आता तो साइन बदल जाएगा, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और 80 को 8 से डिवाइड करेंगे 10। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा x -8 x -10 सेम आ गया। अब x -10 फिर से कॉमन ले लो, तो x -8 इज इक्वल टू 0 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स 0 कब होगा, जब उनमें से कोई एक फैक्टर जरूर 0 होना चाहिए। तो ये नहीं पता कि कौन सा 0 है, तो x -10 इज इक्वल टू 0 लो, या फिर x -8 इज इक्वल टू 0 लो, तो x इज इक्वल टू 10 होगा, या फिर x इज इक्वल टू 8। दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपने x ले लिया तो 10 आएगा, और सेकंड नंबर होगा 18 माइनस x, तो 18 माइनस x कितना है 10, तो ये 8 आ गया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर आपने फर्स्ट नंबर क्या ले लिया, अभी फर्स्ट नंबर 10 लिया था, अगर आपने यहाँ पर 8 ले लिया
तो सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी क्या आएगी? सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी आएगी 18 माइनस एक्स, 18 माइनस 8 10, ये आ जाएगी, ये पॉसिबिलिटी आएगी। तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर 10 होगा तो सेकंड 8 होगा, और अगर फर्स्ट नंबर 8 लिया है तो सेकंड 10 होगा, दोनों का सम कितना आएगा? 18 आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको 27 को कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28 सेक्शन सी, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट b होता है -5 है, और c कांस्टेंट टर्म होता है। तो अब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालें तो माइनस बी अपॉन ए, डेफिनेशन होती है माइनस फॉर्मूला का, और ये नेगेटिव नंबर -5 अपॉन ए 6, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 6 हो गया। अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू 1 ए की है, ये निकाल लिया। पॉलिनोमियल बनाना है, जीरोस दिए हैं उसको, जीरोस क्या है उसके? जीरोस दिए हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये जीरोस हैं। तो पॉलिनोमियल बनाना है हमें। तो इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो पॉलिनोमियल जनरल क्या होता है? जनरल पॉलिनोमियल वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये होता है। एस होता है सम ऑफ द जीरोस, पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपके जीरोस कौन से हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इनका जो सम निकालोगे वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, और इसका जो प्रोडक्ट निकालोगे वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। अब हम इससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा लिख देंगे, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको उधर ले आओ 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला है आपने अभी? 5/6, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 अल्फा बीटा कितना निकाला है आपने? 1/6, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर करोगे 25 36, ये कट जाएगा 3, तो -1/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। आप 36 से 36 कट गया 25, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12, 12 बन जाए 12, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से बन गया 13/36, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे प्रोडक्ट की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर होगा। अल्फा बीटा आपने अभी कैलकुलेट किया था 1/6, तो इसका होल स्क्वायर होगा 1/36, ये आ गया। अब आपकी ये वैल्यूज आ गई, अब ये वैल्यूज पुट कर दो। किसमें पुट करोगे? जो जनरल फॉर्म होती है, किसकी जनरल फॉर्म होती है? पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सम कितना आया है? यहाँ पर अभी आपने इसका सम निकाला था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम कितना आया? 13/36। यहाँ सम लिखेंगे, प्रोडक्ट कितना आया? 1/36। हम अल्फा बीटा नहीं लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि जीरोस क्या दिए थे उसको लेकर के बनाना था। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जीरो से हमें उनका सम निकाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला, फिर हमने इनका प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट की। अब इतना भी छोड़ सकते हो, आंसर ये भी हो सकता है, और या फिर आप क्या करेंगे? 36 एलसीएम आएगा तो 36x स्क्वायर ये आ जाएगा, ये पूरा कट गया तो 13x आ गया, ये 36 कट गया तो यहाँ पर 1 आया। तो नीचे जब कोई कांस्टेंट होता है तो हम उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो लेट 1/36 को k लेट कर लीजिए, तो ये आएगा 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1,
यहाँ के लगा सकते हैं। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, एक मींस गिवन, प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस भी हो सकता है 1 माइनस भी 1। तो इसमें आपको एक चीज करनी है, क्या चीज करनी है, एक बार तो तुम यहां से ले लो क्या, sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर ले लो, और एक ये ले लो आप sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करो, खोलो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ये आएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये आ गया। अब इसे खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये खुलेगा a स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा और ये cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा, ये आ गया आपका। तो देखिए आप यहां से क्या होगा आपका 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपका कट गया। अब इसे यहां से sin थीटा प्लस cos थीटा कितना गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो इसकी जगह 1 लिख दो, तो 1 का स्क्वायर, ये आपका आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा माइनस cos थीटा का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गलत हो रही है, यहाँ पर क्या गलत हो रही है, ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, तो वो मिस्टेक को यहाँ पर हटाइए, रिमूव करिए। यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया है cos थीटा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है, ये दिया है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा लेंगे, और यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, एक बार पॉजिटिव ले लिया स्क्वायर, एक बार नेगेटिव ले लिया, तो cos थीटा माइनस sin थीटा आएगा। अब इसे खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसको खोल दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का सेम क्वांटिटी कट गई, sin थीटा प्लस cos थीटा, फ्रॉम फर्स्ट से 1 लिखो, 1 का स्क्वायर, ये आपका cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 होगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 आएगा, तो 1 प्लस 1। अब ये आपका आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर आया, और यहाँ पर आपका 2 1 इधर जाएगा तो -1, ये आपका आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर 1, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा cos थीटा, क्या आएगा यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस 1, हैंस प्रूफ, यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मिनट हैंड की लेंथ रेडियस हो जाएगी, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। ये मिनट हैंड है आपकी, ए वाली, ये आवर हैंड है, तो 35 मिनट्स होंगे, तो ये मिनट हैंड 7 पे होगी, तो एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड इन 60, ये मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगाती है 60 मिनट का, तो कितने का एंगल बनता है 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितना, यूनिटरी मेथड से 360 को 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 6 6 या 36, तो 6 डिग्री, ये याद कर लो। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना का एंगल बनाएगी 6 डिग्री, इन 35 मिनट्स 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये थीटा आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड, तो ये सेक्टर बन गया, क्या बन गया सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकाल दोगे, तो यहाँ रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी कितनी है यहाँ पर
r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। तो अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालें, मिनट हैंड की लेंथ है 18 सेंटीमीटर, रेडियस 18 सेंटीमीटर, एरिया डिस्क्राइब्ड या एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो सेक्टर बनेगा, तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कोई दी नहीं है, 22 अपॉन 7 लो, यहाँ पर 360 नीचे ऑलरेडी है। आर कितना आएगा 18 इंटू 18 और ये कितना आएगा थीटा 210 आएगा। तो ये 210 आ गया। अब ये 0 से एक 0 कट गया, 18 बन गया, 18 2 जा 36, 2 से कटेगा 11 आ गया। तो ये अब आपका आया 11 बन गया 11, 18 2 जा 36 अपॉन 7 आएगा। अब 36 और 11 को हम मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 11 मल्टीप्लाई करो, 396 आएगा, 396 और इसे 7 से डिवाइड करो, 396 को डिवाइड कर दो 7 से, तो ये आपका आ जाएगा 50। यहाँ पर ये स्लिप हो गया, मिस्टेक हो गई, 7 3 जा ये काट दो, यहाँ पर ये आपका कितना है 7 है, तो 7 3 जा 21। अब आपके पास 11 बन गया 11, 11 3 जा 33 और 18, तो ये आपका मल्टीप्लाई करो, तो ये 594 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। एरिया स्वेप्ट या डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स विल बी 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है 30 का बी पार्ट है, चॉइस है इसमें से, लेकिन हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ। एक आप यहाँ पर सर्कल ले लो, इस सर्कल की कॉर्ड का नाम देना है ए बी और एक सेंटर है उसका नाम, सेंटर बीच में होना चाहिए, ओ से डिनोट किया है। द ए बी इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ सच दैट ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, तो थीटा कितना यूज करेंगे आप यहाँ पर 60 डिग्री। इफ ओ ए 14, ओ ए कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ओ बी भी 14 सेंटीमीटर होगा रेडियस, इसका दोनों इक्वल होंगे 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया आपका। तो अब इसमें √3 लेना है, √3 की वैल्यू जो दी है 1.73 यूज करेंगे आप यहाँ से। तो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा है, कॉर्ड और इसके आर्क के बीच में जो बन रहा है शेडेड वाला, ये माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आएगा, क्या आएगा यहाँ पर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट यहाँ पर कौन सा ले लो, यहाँ एक्स ले लो, ए एक्स बी माइनर छोटा वाला है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, ये आपने इसको यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है, इससे कर सकते हो। आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ये बचा आपका। अब यहाँ पर आर, पाई कोई स्पेशल है क्या इसमें, पाई की वैल्यू नहीं, तो आर कितना है आपके पास, रेडियस 14 इंटू 14 इंटू पाई 22 अपॉन 7, ये 360 नीचे है, थीटा आपका 60 इज गिवन 60 डिग्री, हाफ साइन थीटा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आएगा, ये 196 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 3, ये 11, तो 11 अपॉन 21 माइनस हाफ, साइन 60 होता है √3 अपॉन 2, ये आपका यहाँ पर ये इतना आ गया। अब इसे और आगे सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व कर सकते हो, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 196 इंटू ये 11 अपॉन 21 माइनस √3 अपॉन 4, ये आ जाएगा। और इसका आप इतना भी आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ सकते हैं, ये भी आपका सही है। अगर आपको इसे और आगे सॉल्व करना है तो 196 और यहाँ पर आपका आएगा, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका
आगे सॉल्व करना है इसे तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। आगे सॉल्यूशन में क्या आएगा, 196, 21, 4 का एलसीएम 84, 84 को 21 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, एलसीएम को 4 जो क्वेश्चन आया 11 इंटू 4, 84 को 4 से डिवाइड करो, 21 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो √3 को, √3 की वैल्यू दी है 1.73, अब इसे 196 और ये 44 आएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 84 एलसीएम आ गया था, यहाँ तक आपका ये आ गया, 1.73 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 36.33, अब इसे 44 में से माइनस करेंगे तो 196 एज इट इज 7.67 आ गया ये। अब इसको 196 को 7.67 से मल्टीप्लाई करोगे 150 ये आएगा 1503 1503.32। अब इसे आप डिवाइड कर दो 84 से 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन बड़ी है, आप इतना भी आंसर में छोड़ सकते हो और एक आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें हमने आपके सेक्शन सी क्या कर दिया, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, 27, 28, 29, 30 का ए और बी पार्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।